हे श्रोताजन हो, करवत्र आप सबके चरणों में विनम्र मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध और करीब करीब भारत में महाभारत के माध्यम से सब लोग जानते हैं। लेकिन धर्म ग्लानि क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब धर्म ग्लानि क्या है, जरा इस पर गंभीर रूप से विचार करें। विश्व ही सनातन सत्य है। मानव और विश्व की अखंडता एकात्मता प्रत्यक्ष है। अंश अंशी भाव से विश्व ही सब मानवों का यथार्थ शाश्वत स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में इसी सनातन सत्य को समझाने का ज्ञान विज्ञान है। इस सिद्धांतिक सार्वभौमत्व के कारण ही संसार के विवेकी पुरुषों ने गीता को स्वीकार किया, लेकिन वे ज्ञान की सीमा तक ही पहुंच सके। ज्ञान के आगे की सीढ़ी विज्ञान सत्य की प्रत्यक्षानुभूति है। वह सद्गुरु गम्य होने से सबके समझ में नहीं आ सका। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के कुछ दार्शनिक लोगों ने अपना अपना निजी मत पंथ संप्रदाय प्रस्थापित करने का प्रयास किया, जो कि परोक्ष ज्ञान शब्द ज्ञान तक ही सीमित रहा। गीतोक्त ज्ञानम विज्ञान सहितम योग युक्ति का उन्हें प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन न होने के कारण उन्होंने धर्म के नाम पर अपना अपना निजी मत पंथ संप्रदाय प्रस्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया की मानवता मत पंथ संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय मत मतांतरों में शतशः खंडित हो गई। निर्गुण साकार निराकार के द्वंद्व में फंसकर भारत अपनी वैभवशाली वैदिक गौरव गरिमा को पूर्णतः खो बैठा। आर्यों की भौतिक आध्यात्मिक राजनैतिक ऐश्वर्य परंपरा विलुप्त होकर कर्मकांड शाब्दिक वेदांत तथा भगोड़े संन्यास ने भारत को पुरुषार्थहीन बना दिया। दांभिकता सांप्रदायिकता अंधविश्वास की कालबाह्य रूढ़ियों में और उसकी जंजीर में जकड़ा हुआ भारत गुलामी की जंजीर में फंस गया। प्रत्यक्ष किसी चैतन्य रोशनी की प्रतीक्षा कर रहा था, जो आज से 5000 पूर्व साल में भगवान कृष्ण के माध्यम से धर्म की सटीक व्याख्या अर्जुन के माध्यम से की गई, वह भी युद्ध स्थल में। और इसी बीच में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अवतारी पुरुष के द्वारा धर्म का वास्तविक शाब्दिक ज्ञान प्रतिपादित किया गया। लेकिन आज कुछ अल्पज्ञ संतों के द्वारा धर्म का प्रलाप किया जा रहा है मंचों के माध्यम से। जैसे मुरारी बापू जी हैं, चिन्मयानंद जी हैं, देवी चित्रलेखा जी हैं। ये लोग धर्म को मजाक बना करके रख दिया है। मुगल काल में धर्म को कुछ आतंकवादियों के द्वारा आतताइयों के द्वारा हमारे नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय इत्यादि को जलाया गया। हमारी वैदिक परंपरा को खंडित किया गया और खंडित करने के बाद किसी तरह से भारत की ये वैदिक परंपरा को समाप्त करने का प्रयास मुगलों के द्वारा किया गया, संप्रदायों के द्वारा किया गया। आज वही कार्य
हमारे वैदिक सनातन धर्म को छोड़ करके कुछ ऐसे तात्कालिक संत हैं वही कार्य करने में लगे हुए हैं, जबकि इनको धर्म का ABCD कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगर इनसे पूछा जाए कि धर्म वास्तव में है क्या, तो ये धर्म की बातें नहीं कर रहे हैं। ये राम की कथा को कह रहे हैं, लेकिन राम ने जैसा कहा उसको नहीं कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के गीता पर प्रलाप कर रहे हैं ये लोग, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कहा वैसा ये नहीं कह रहे। ये अधार्मिक लोग, ये विधर्मी लोग, ये धर्म को खंडित करने का प्रयास करते जा रहे हैं, जबकि भगवान श्री राम ने मारुति नंदन हनुमान जी से धर्म के विषय में बताया था कि सो अनन्न जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। हे हनुमान, मेरे और तुम्हारे सहित ये जो कुछ सचराचर दिखाई दे रहा है, ये विश्व के रूप में, यूनिवर्स के रूप में, यूनिवर्स इज गॉड, यही विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। और इस परमात्मा की मारुति नंदन सेवा करना है, और जब सेवा करता है व्यक्ति तभी उसको शांति मिलती है। शांति सीता समान नीता आत्मा रामो विराजते। शांति सीता का प्रतीक है, शांति भक्ति का प्रतीक है, लक्ष्मण मूर्तमान वैराग्य के प्रतीक हैं, भगवान श्री राम ज्ञान के प्रतीक हैं। और ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, उसको जो है बताया भगवान श्री राम ने। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से विषाद योग को मुक्त करने का काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, सांख्य योगी, ज्ञान कर्म संन्यास योगी, कर्म संन्यास योगी, राजयोगी, इस प्रकार से विभूति योगी, विश्व परमात्मा का रूप का दर्शन कराते हुए भक्ति योग, गुणत्रय विभाग योग, उसके आगे अर्जुन को श्रद्धात्रय विभाग योग, दैव और असुर क्या है, और मोक्ष संन्यास की प्राप्ति करवाया। और उसका मूल कारण था विभूति योग को दिखाते हुए मैं चर से अचर से लेकर के आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशमान मरीचिर्मृताम अस्मि नक्षत्राणाम हम शशि वेदा नाम साम वेदो अस्मि से ले करके और आखिरी में सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तुम मुझ एक परमात्मा यानी ये विश्व ही रूप विश्व परमात्मा है, एक निष्ठ हो जा। लेकिन ये मुरारी बापू इत्यादि, ये चिन्मया दीदी, ये सब जो है जितने लोग हैं, केवल ये धर्म का पाखंड करते जा रहे हैं और हमारे वैदिक धर्म को समाप्त खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। मंचों पर आकर के अली मौला चिल्ला रहे हैं, जबकि अली मौला कोई परमात्मा है ही नहीं है, और मौला मौला चिल्ला रहे हैं। ये कुरान की भाषा बोल रहे हैं, आकर के परमात्मा के जो वास्तविक स्वरूप को न बता करके, और ये लोग हमारे वैदिक धर्म को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि परमात्मा का स्वरूप परमात्मा है क्या, इन लोगों को, इन बेधर्मियों को कुछ भी पता नहीं है। धर्म क्या है, जैसे 5 तत्व 3 गुण से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भूमिरापानलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार तम्य भिन्ना प्रकृति रष्टधा अप्रेमितस्त्वनाम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धारते जगत। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्लोक नंबर 10 से लेकर के श्लोक नंबर 7 से लेकर के 10 तक, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है जीवन आदि जीव लोक में स्वभाव स्थितो 5 इंद्रियां मन बुद्धि भी। देही जो देह लेता है जाता है त्याग के, उसे गंध को वायु ले जाए वैसे ले जाए सभी। कान आंखें त्वचा जीव नासिका मन बुद्धि भी, इनके आधार से देही भोग विषयों का है करे। जाते हुए स्थिति में भोगते हुए गुण कर्म को इसे मूढ़ नहीं जाने हैं दिव्य चक्षु का। यानी इस परमात्मा को जो है 5 तत्व 3 गुण 5 3 8 और मन और बुद्धि, ये 10 हैं। तो 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि या वायु आकाश मन और धी अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5, मन और धी बुद्धि और अहम यानी कि 8वां जीव। उस परमात्मा को जानने के लिए भगवान कृष्ण ने मुख्यतः 8 ही साधन बताए हैं। इस प्रकार से भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने ही इस परमात्मा को जानने के लिए 8 साधन ही बताए हैं। तो ये बीच में ढोलक और मजीरा लेकर के अली मौला चिल्लाने से परमात्मा मिलने वाला है नहीं। और ये लोग संप्रदायवाद पीट रहे हैं। ये संप्रदायवादी लोग, ये साम्यवादी लोग हैं। साम्य योगी और
संप्रदायवादियों में बहुत ही अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और इनके समझ में परमात्मा का कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये कुछ भी बोलते हुए जा रहे हैं। और इनका स्थान मैं इस भारत के बुद्धिजीवी वर्ग से कह रहा हूँ कि इनका आप लोग बहिष्कार करें और इन साम्यवादियों से दूर रहें। नहीं तो ये लोग ना ही मानस के मर्मज्ञ हैं, ना ही भगवत गीता के मर्मज्ञ हैं, ना ही इनका ज्ञान है। और ये अल्पज्ञानी लोग, ये हमारे राष्ट्र में बेधर्मी लोग धर्म का अधर्म करते जा रहे हैं। जबकि 5 तत्व 3 गुण से हर पिंड बना हुआ है, 5 तत्व 3 गुण से अपना शरीर बना हुआ है, कोई न तदस्ति। जबकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 18वां अध्याय के 41वां श्लोक में करेंगे, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवदेवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तम यदेभिः सा त्रिविर्गुण। हे अर्जुन, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवदेवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तम यदेभिः सा त्रिविर्गुण। ये 5 तत्व 3 गुण, ये पूरे ब्रह्मांड में, त्रिण से लेके पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पर ये न हो। और इसी संयुक्त भाव का नाम ही परमात्मा है। और ये परमात्मा विश्व रूप परमात्मा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 2 मो पुरुषो 15वें अध्याय में, लोके क्षराक्षर योच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त अव्यईश्वर यस्माक्षरति तो हम अक्षरादपि च उत्तमा तो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजत माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, सर्वविद वही है जो मेरे सर्वभाव को भजता है। 18वां अध्याय में भगवान कृष्ण ने 66वां श्लोक में भी यही कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपाप विभो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सर्वधर्म का परित्याग कर मामेकं शरणं व्रज, मुझ एक परमात्मा में तू निष्ठ हो जा। एक परमात्मा क्या है? एक परमात्मा है, विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। एक निष्ठ होकर के ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है और इस परमात्मा की सेवा कर। लेकिन ये लोग संप्रदायवादी लोग, कोई अली मौला चिल्ला रहे हैं, कोई बिस्मिल्लाह चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ चिल्ला रहे हैं। जो परमात्मा है सबका ज्येष्ठ पिता, जबकि ये परमात्मा ये इनवर्स विश्व ही है, विश्वरूप परमात्मा। जबकि विष्णु पुराण में भी साफ साफ कहा गया कि न शब्द गोचरम यश्च योगी ध्येयम परम पदम यतो यश्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वर। यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। ये विष्णु पुराण भी, जिसे हम लोग विष्णु भगवान कहते हैं, चतुर्भुज विष्णु कहते हैं, यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। मुंडक उपनिषद कह रहा है, ओम ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तच्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वम च प्रसितम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। ये वरिष्ठ ज्येष्ठ ब्रह्म अगर है तो विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। भगवान राम भी यही बात कह रहे हैं कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। ये सब रूप राशि ही विश्वरूप परमात्मा है। भगवान श्री राम ने मारुति नंदन हनुमान जी को कहा, राम ने भी कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए, यह भी जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते सकल विश्व यह मोर उपाया। यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा राम भी कह रहे हैं। लेकिन ये मुरारी बापू लोग कह रहे हैं कि हम साम्यवादी लोग हैं। जबकि साम्यवाद में और साम्य योग में जमीन आसमान का फर्क है। साम्ययोगी यानी सर्वभाव सर्वधर्मान प्रतिज्ञम, और साम्यवादी लोग ये संप्रदायवादी लोग, संप्रदायों को मानने वाले, अली मौला वाले लोग, कहीं जैन संप्रदाय को मानेंगे, कहीं बौद्ध संप्रदाय को मानेंगे। ये साम्यवादी लोग धर्म की ABCD का इनको ज्ञान नहीं है और परमात्मा को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि भगवत गीता में 18वें अध्याय के 19वां श्लोक में सर्वभूतेषु नैकं भावम् अव्यमिक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विसात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भवान् पृथग्विदान् सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्रासम् अयत्सु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। ये तामसी अल्पज्ञ लोग, परमात्मा को खंडित करने वाले लोग, परमात्मा को खंडित कर रहे हैं विधर्मी लोग, टीका त्रिपुंड लगा करके और बैठ करके परमात्मा का एक अक्षर ज्ञान नहीं है और उस परमात्मा के विषय में प्रलाप करते जा रहे हैं और परमात्मा का बात करते जा रहे हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है। जबकि देखा जाए
जितने ये लोग हैं कहते हैं कि कोई अल्लाह को चिल्ला रहा है, कोई किसी को चिल्ला रहा है, जबकि ये अल्लाहवादी लोगों के ही विषय में मैं कहना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि ये जो है हिंदू लोग दुनिया भर के नाना मत मतांतरों को मानते हैं, नाना देवी देवताओं को मानते हैं। मैं तो इनसे ये कह रहा हूं, मुरारी बापू से भी कह रहा हूं कि आप अली मौला चिल्ला रहे हो, जरा इन बेधर्मियों को समझाओ। ये तो आपके धर्म को मानते नहीं है। और ये बेधर्मी लोग जो है 5 तत्व और 3 गुण से इनका भी शरीर बना हुआ है, 5 तत्व 3 गुण से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, 5 तत्व 3 गुण से पूरा हिंदुओं का भी शरीर बना है, 5 तत्व 3 गुण से पूरा जैनों का शरीर बना हुआ है, 5 तत्व 3 गुणों से जो है बौद्धों का पिंड भी बना हुआ है, 5 तत्व 3 गुणों से जो है पंजाबियों का भी पिंडात्मक शरीर बनी हुई है। जबकि आकाश तत्व का जरा ये लोग बता दें कि गुण धर्म कर्म क्या है। और आकाश में जब शब्द उत्पन्न हुआ, ये शब्द एक शब्द को धक्का दिया और आंदोलित करते हुए जब आगे बढ़ा तो वायु उत्पन्न हुई। अब वायु का धर्म गुण के कर्म क्या है? और वायु में जब घर्षण हुआ तो अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, अग्नि के गुण धर्म कर्म क्या है? और अग्नि में आर्द्रता आई तो जल बना, जल के गुण धर्म क्या है? और जब वो जल साफ होकर के मिट्टी बना, पृथ्वी तत्व बना, तो पृथ्वी के गुण धर्म जल क्या है? जरा ये लोग बताएं बेधर्मी लोग। जबकि आकाश का गुण अवकाश, आकाश का धर्म संछिद्रता, आकाश का कर्म, आकाश का गुण सब धर्म अवकाश, आकाश का कर्म संछिद्रता। इसी प्रकार से वायु के 2 गुण शब्द और स्पर्श। वायु का धर्म सर्वत्र संचार, वायु का कर्म चंचलत्व। वायु से अग्नि बनी, अग्नि का गुण शब्द स्पर्श और जलती हुई दिखाई देती है रूप में। और वायु का धर्म दहन, वायु का कर्म जो कुछ आप अग्नि का गुण शब्द स्पर्श रूप। और अग्नि का धर्म दहन, अग्नि का धर्म पचन, जो कुछ आप खाते हैं पीते हैं उसको पचन करती। अहम वैश्वानरो भूत्वा नाम प्राणिनाम देवाश्रित। अग्नि में आर्द्रता आई, जल बना, जल का गुण शब्द स्पर्श रूप धर्म क्लेदनत्व, कर्म क्लेदनत्व, धर्म द्रवत्व। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व का शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण, धर्म काठिन्यता, कर्म धारण करना। तो जब ये 5 तत्वों के गुण धर्म कर्म स्वयंभू हो रहे हैं और हर पिंडों में हो रहे हैं, तो बीच में इस्लाम कहां से आ गया? बीच में अन्य धर्म कहां से आ गए? और ये अली मल्ला चिल्लाने से, ये अली मौलाओं का जो मुरारी बापू वाद कर रहे हैं, ये जरा हिंदुओं के जो है एक ही देवी देवताओं को छोड़ करके अली मौला लोग, जबकि हिंदू पवन देव को पूजता है, हिंदू अग्नि देव का पूजन करता है, हिंदू जल देव वरुण देव का पूजन करता है, हिंदू धरती माता का पूजन करता है। ये अली मौला जो इनका आसमान अल्लाह जो 7वें आसमान में रहता है, अपनी मस्जिद उखाड़ करके और ले जा 7वें आसमान में। जरा अली मौला और हवा में जरा कुलाटी और नमाज पढ़ के दिखा दें, तब पता चल जाएगा कि इनका धर्म क्या है। इनको एक धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। मुरारी बापू चले हैं चौकी और आडंबर लगा करके और जो है अली मौला चिल्ला रहे हैं और राम की कथा कर रहे हैं, तमाशा बना के रखे हैं ये लोग। जरा इन अली मौला वालाओं को जो कर रहे हैं कि जरा उनके अली मौला को जरा हम प्रणाम कर लें, फिर हम आगे कथा बढ़ाते हैं। तो जरा इन अली मौलाओं के, अगर अल्लाह में इतनी ताकत है तो ये अली मौला लोग जो हिंदुओं के देवी देवताओं में से एक जल देव को छोड़ दें, बिना पानी पी कर रखे जिंदा रह ले अल्लाह के ही भरोसे। जरा ये लोग अल्लाह के भरोसे आग का पकाया हुआ भोजन, आग का परित्याग कर दें, अपनी गर्मी का परित्याग कर दें और अली मौला चिल्ला करके जिंदा रह करके बता दो। और आगे वायुदेव पवन देव को हिंदू पूजता है। पवन देव को जरा आप अपनी नाक को बंद करके और अली मल्ला करके और 10 मिनट तो प्राण आपका अंत हो जाएगा, सारा अली मौला तुम्हारा गायब हो जाएगा। है जो भजन कर रहे हो, ये होश में थोड़ा देखो कि एक्चुअल सनातन धर्म क्या है? 5 तत्व 3 गुणों का धर्म कर्म स्वयंभू हो रहा है।
उसका गुण अलग, धर्म अलग, कर्म अलग जब स्वयंभू हो रहा है, तो ये बीच में तुम्हारा इस्लाम, बीच में तुम्हारा धर्म, ये सब कल्ट लेकर के कहाँ से आ गए तुम लोग। और मैं एक बार फिर आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि अपने होश हवास में इहाद जिहाद का काम छोड़ करके परमात्मा एक निष्ठ विश्वरूप परमात्मा ही सबका ज्येष्ठ पिता है, उस ज्येष्ठ परमात्मा से ही जो है सारी सृष्टि की उत्पन्न हुई है। उस परमात्मा का नाम यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही गॉड है, ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। और भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के द्वारा सर्वांग योग का प्रतिपादन किया गया। जरा उसका आप लोग अध्यात्म करें, अध्ययन करें, तो ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, नहीं तो अन्यथा कालत्रय उस परमात्मा का ज्ञान तुम लोगों को जिंदगी में नहीं होगा। और कितना भी जिहाद कर लो, कितना भी अली मौला चिल्ला लो, और कितना ही जो है आप राम कथा कह लो, कितना ही जो है भागवत पुराण कर लो, जब तक आपको उस परमात्मा की सत्यता के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति काल त्रय नहीं हो सकती है। इसके बाद आज मैं बहुत आहत हूँ। आहत होने के बाद आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस सनातन वैदिक परंपरा को अपनाएं और जो है उस परमात्मा को अपना करके, और विश्व ही विश्वरूप परमात्मा, यूनिवर्स ही गॉड है, इसी को जो है गॉड बोलते हैं। जी से जनरेट, ओ से ऑपरेट, डी से डिस्ट्रॉय, इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। इसी को वेद वेदांत में सतोगुण रजोगुण तमोगुण बोलते हैं। ये 5 तत्व 3 गुण से लबालब भरा हुआ ये परमात्मा का साकार स्वरूप अष्टधा प्रकृति है। जबकि दुर्गा जी के रूप में कागज चित्रों के रूप में बनाया गया है। 8 भुजा वाली जगदम्बा भगवती अष्टधा प्रकृति, ये जो सबका संहार कर रही है आज कोरोना के माध्यम से, ये भगवती का ही क्षोभ है। आप लोग कृपया होश हवास में हो जाएं और इस अष्टधा प्रकृति के क्षर स्वरूप और अक्षर स्वरूप निराकार रूप परमात्मा और साकार और निराकार दोनों को धारण करने वाला ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। और इस साकार रूपी ब्रह्म को, निराकार रूपी ब्रह्म को, दोनों को धारण करने वाला यूनिवर्स रूप परमात्मा, ये यूनिवर्स ही परमात्मा है। इसी के क्षोभ के कारण ही राम, इसी के क्षोभ के कारण भगवान श्री कृष्ण और विभूति, परम विभूति इत्यादि के रूप में परमात्मा अवतारी लोग आते हैं, और यही लोग विश्वरूप परमात्मा है उसमें प्रतिष्ठित करते हैं, और प्रतिष्ठित करके अपने अवतार काल को पूरा करते हैं। आप लोग कृपया इस विश्वरूप परमात्मा का पूजन करें, तभी जो है आप इस विश्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। ये विश्वम विष्णु, ये विश्व ही विष्णु है, और ये विश्व विष्णु, इसकी 4 भुजाएं हैं। ये 4 भुजाएं, एक हाथ में विष्णु शंख को धारण किए हुए हैं, शंख जो है ज्ञान का प्रतीक है। दूसरे हाथ में चक्र को धारण किए हैं, चक्र रक्षण का प्रतीक है। तीसरे हाथ में गदा है, पोषण का प्रतीक है। चौथे हाथ में पद्म है, ये पोषण का प्रतीक है। ब्राह्मण शंख, शंख ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान बराबर होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण बराबर होता है हिंदी में शिक्षक। दूसरे हाथ में चक्र रक्षण का प्रतीक है, रक्षण बराबर होता है छत्री। जो ये विश्वरूप परमात्मा सबको ज्ञान के रूप में, शिक्षक के रूप में ज्ञान भी दे रहा है, रक्षण के रूप में, चक्र के रूप में, छत्री के रूप में रक्षा भी कर रहा है, और गदा के रूप में, वैश्य के रूप में पोषण कर रहा है, और पद्म को धारण करके चौथे हाथ में तोषण, सेवक का काम कर रहा है। वही ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम परंतप कर्माण प्रयुक्तान स्वभाव प्रवैर्गुण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप में ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा चतुर्भुजा धारण करके सबको रक्षा, शिक्षा, पोषण, तोषण यानी व्यापार और सेवा शुद्ध का रूप लेकर के वो विश्व ही चतुर्भुज परमात्मा, ये ब्राह्मण शिक्षा, रक्षा, व्यापार और श्रम की प्रणाली को अपनाए हुए सबकी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आगे अब अगले वीडियो में आप लोगों को फिर से मैं धर्म के विषय में बताऊंगा। ओम शांति शांति शांति।